नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंवला नवमी की कहानी बताना चाहती हूँ। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से मनाया जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। इसी तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ से कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है तथा कथा इस प्रकार से है कि काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा संतान एक वर्णिक रहता था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़की की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारी पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के कानों में भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं। वह मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा कर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके बदन से कोढ़ बहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफी मर्महत किया तथा बताया कि गोवर्धन ब्राह्मण वध तथा बालक वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी स्थान नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैसे पत्नी ने ऐसा ही किया। वह गंगा किनारे नहाने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर वहां आई और कहने लगी, हे दुखिया, तुम मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर इस जन्म में गौलोक को प्रस्थान किया। धन्यवाद।